तो दोस्तों, सीधे इस ब्रेकडाउन में जंप करते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया का डीप एनालिसिस करने वाले हैं जहां पावर और स्ट्रेंथ ही सब कुछ डिफाइन करती है। हम बात कर रहे हैं जुजुत्सु काइसेन की दुनिया की। आज का ये एक्सप्लेनर एक हाई एनर्जी सिनेमैटिक डीप डाइव होने वाला है, जहां हम इस पूरे यूनिवर्स की एब्सोल्यूट हायरार्की ऑफ पावर को डिकोड करेंगे। हम उन टॉप 5 सबसे खतरनाक, सबसे इनसेन कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं जो इस दुनिया पर राज करते हैं। देखो, ये लोग सिर्फ फाइटर्स नहीं हैं, ये अपने आप में चलती फिरती नेचुरल डिजास्टर्स हैं। तो चलिए इस क्रेजी पावर स्केल को समझना शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इस यूनिवर्स का एक सबसे फाउंडेशनल रूल समझना बहुत जरूरी है। जुजुत्सु काइसेन की इस डार्क दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट बनना मतलब मॉन्स्टर बनना। सीरियसली, यहाँ पीक ऑफ पावर तक पहुंचने के लिए आपको आम इंसानियत को बिल्कुल पीछे छोड़ना पड़ता है। एक ऐसी टेरिफाइंग अनोमली बनना पड़ता है जो नॉर्मल लॉजिक से बिल्कुल बाहर हो। अगर अल्टीमेट पावर चाहिए ना, तो एक मॉन्स्टर की तरह सोचना और एक्ट करना जरूरी हो जाता है। यही एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की आखिरी कीमत है। तो चलिए इस तबाही से भरी दुनिया की उन सबसे पावरफुल एंटिटीज का रैपिड फायर काउंटडाउन शुरू करते हैं। और हाँ, जैसे जैसे हम इस लिस्ट में आगे बढ़ेंगे, हर एक रैंक के साथ पावर, डार्क ऑरा और खतरे का लेवल लिटरली तेजी से बढ़ता जाएगा। इस लिस्ट के हर एक कैरेक्टर ने नेचर के रूल्स को अपने तरीके से तोड़ा है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कि इस अल्टीमेट पावर हायरार्की की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। नंबर 5। लिस्ट की शुरुआत में ही एक ऐसी फिगर आती है जिसने पूरी जुजुत्सु सोसाइटी के लॉजिक की ही धज्जियां उड़ा दी थी। नंबर 5 पर आते हैं द सोर्सरर किलर, तोजी फुशिगुरो। देखो, एक शांत से दिखने वाले फाइटर को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनकी सबसे शॉकिंग बात क्या है। एक्चुअली इनके पास बिल्कुल जीरो, मेरा मतलब है लिटरली जीरो कर्स्ड एनर्जी थी। एक ऐसी दुनिया जहां पावर का पूरा सिस्टम ही कर्स्ड एनर्जी पर चलता हो, वहां तोजी एक ऐसी फिजिकल अनोमली बनकर उभरे जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। बिना किसी मैजिक या एनर्जी के इस अकेले बंदे ने यूनिवर्स के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर्स को बिल्कुल डोमिनेट कर दिया था। तोजी की बैटल फिलॉसफी बहुत क्लियर थी। उनका मानना था पावर स्पीड में होती है। जब आपके पास जादू ना हो तो आपकी रॉ ओवरवेलमिंग फिजिकल स्पीड और रिफ्लेक्सेस ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। इस इनसेन स्पीड के आगे बड़े से बड़े एनिमीज रिएक्ट तक नहीं कर पाते थे, और यही चीज उन्हें एक डेडली अनस्टॉपेबल थ्रेट बनाती थी। चलिए अब फटाक से नेक्स्ट रैंक पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पावर स्केल और कितना डार्क होता है। नंबर 4। यहां से हम मैजिक और कर्सेस के एब्सोल्यूट पीक की तरफ एंटर कर रहे हैं। नंबर 4 पर सॉलिड तरीके से अपनी जगह बनाते हैं यूटा ओकोत्सु। ये इंटेंसली डार्क कर्स्ड ऑरा उनकी टेरिफाइंग पावर का सबूत है। यूटा एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत रेयर टाइटल है। लेकिन जो चीज़ उन्हें सच में इतना डेंजरस बनाती है वो है रीका। रीका एक ऐसी पावरफुल और एंडलेस कर्स्ड स्पिरिट है जिसकी वजह से यूटा किसी भी बैटल में बिल्कुल डोमिनेट करते हैं। वो इस कर्स्ड एंटिटी के मास्टर हैं जो हर दुश्मन को आसानी से मिट्टी में मिला सकती है। और अब हम स्विफ्ट स्पीड से एंटर कर रहे हैं इस हायरार्की के एब्सोल्यूट टॉप 3 में। नंबर 3। यहाँ आकर पावर लेवल सच में अनइमेजिनेबल हो जाते हैं। लॉजिक तो यहाँ बिल्कुल काम नहीं करता। नंबर 3 पर जो एंटिटी आती है वो है महोरागा। ये जायंट बीस्ट लाइक क्रीचर किसी भी फाइटर के लिए एक चलता फिरता नाइटमेयर है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो लिटरली हर एक अटैक को अडेप्ट कर लेता है। थोड़ा सोचो इसके बारे में। एक ऐसी एंटिटी जो आपकी किसी भी वार, किसी भी टेक्निक को एनालाइज करे और फिर उसके खिलाफ कंप्लीटली इम्यून हो जाए। एक बार जो हमला इस पर किया गया वो दोबारा इस पर असर ही नहीं करता। ये अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर इसे नंबर 3 पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज बनता है, क्योंकि अब हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां लिटरल गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। द रनर अप और इस फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा फैन फेवरेट नंबर 2। नंबर 2 पर हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर सतोरु गोजो। गोजो मॉडर्न एरा के अनडिस्प्यूटेड किंग हैं। उनकी स्पेस और इन्फिनिटी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटीज उन्हें पूरे वर्स में एक गॉड लेवल स्टेटस देती हैं। जब सतोरु गोजो अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाते हैं ना, तब सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए कि अब खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और उनका ये क्रेजी कॉन्फिडेंस इस स्टेटमेंट से झलकता है, मुझे टच करना एंटायरली इम्पॉसिबल है। ये सुनने में भले ही बहुत एरोगेंट लगता हो, लेकिन इस दुनिया में ये एक लिटरल फैक्ट है। उनकी इन्फिनिटी टेक्निक के चलते
किसी भी हमले का उन तक पहुंचना फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। भाई जब कोई किसी को छू ही ना सके तो हराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? ये अनटचेबल नेचर ही उनका एब्सोल्यूट ट्रूथ है। लेकिन रुको, इस एब्सोल्यूट गॉड लाइक पावर के ऊपर भी कोई बैठा है, एक आखिरी लेवल। हम आखिरकार इस डीप डाइव के सबसे ड्रामेटिक और एंटिसिपेटेड रिवील पर पहुंच गए हैं, द एब्सोल्यूट नंबर 1 स्पॉट। और नंबर 1 पर है रियोमैन सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस। ये डार्क इविल ऑरा एक बात बहुत साफ कर देती है, सुकुना एक ऐसी एंशिएंट और अनस्टॉपेबल फोर्स है जिसे देखकर इस लिस्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी मजाक करना छोड़ देते हैं। सुकुना एक ऐसी डार्क एंटिटी है जिसका सिर्फ आना ही पूरे वर्ल्ड में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। इनके पास पावर, स्पीड और टेक्निक्स का जो लेवल है ना, वो बाकी सभी की सोच से भी बहुत परे है। उनका ये कहना कि ये मैं ही डिजास्टर हूं, ये कोई विलन वाली मोनोलॉग या धमकी नहीं है, ये नेचर का एक स्टेटमेंट है। सुकुना तबाही लाने वाला कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो लिटरली खुद एक डिजास्टर है, एक आफत। इनका ये प्योर ईविल उन्हें परमानेंटली टॉप स्पॉट पर बैठाता है, इस पूरे यूनिवर्स की अल्टीमेट कैलामिटी बनकर। लेकिन अब इस एक्सप्लेनर को एक क्लाइमैक्टिक मोड पर लाकर खड़ा करते हैं। भले ही हायरार्की और रैंकिंग्स कुछ भी कहें, सबसे बड़ी बैटल ऑफ आइडियल्स हमेशा इन टॉप 2 जायंट्स के बीच रहती है, गोजो और सुकुना। एक तरफ एब्सोल्यूट अनटचेबल परफेक्शन और दूसरी तरफ प्योर डार्क कैलामिटी। ये पूरे वर्स का सबसे आइकॉनिक फेस ऑफ है, एक ऐसी अल्टीमेट टक्कर जिसका क्लिफहैंगर हर फैन को डिबेट करने पर मजबूर कर देता है। तो आखिर में मैं आपसे पूछता हूं, इस एनालिसिस के बाद आप लोगों को क्या लगता है, इन दोनों में से असल में सबसे स्ट्रांग कौन है? क्या सैटोरू गोजो की एंडलेस गॉड लाइक पावर असली विनर है, या फिर रियोमन सुकुना का सुप्रीम ईविल और एक्सपीरियंस? हमने देखा कि कैसे ये दोनों आम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से कहाँ आगे निकल चुके हैं। तो चलिए इस चर्चा को कमेंट्स में आगे बढ़ाते हैं। टीम गोजो या टीम सुकुना, अपना वर्डिक्ट जरूर बताना। इस एनर्जेटिक ब्रेकडाउन को हम यहीं रैप अप करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी कमाल की और डीप एनालिसिस के साथ।